मौसम ने अंगड़ाई क्या ली, जिंदा दिलाने लाहौर में सकाफती तकरीबात अपने अरूज पर पहुंच गई। दिलफरेब मौसम, बाकमाल आवाज़ें और बाअसल कलाम ने मुल्क के मारूफ गज़ल फनकारों को खराज तहसीन पेश किया। अल हमरा हॉल में सजी शाम गज़ल में नौजवान फनकारों ने अपने सुरों को आलात मौसीकी से मिलाकर सुरों का दिलकश समा बांध दिया। गजल का फन आप सब लोग जानते हैं कि एशिया की एक नामी गिरामी फनों में शुमार होता है। तो सबसे पहले हम आगाज करेंगे, हमारे एक स्टूडेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, तो एक बहुत भरपूर ताली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए राबियन सिंह। और अब मैं गवर्नमेंट कॉलेज के ही एक और स्टूडेंट को यहाँ दावत देना चाहूँगी जो आपके सामने गज़ल पेश करेंगे, चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहूँगी ज़ैनब वसीम। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। याद आती है वक्त पड़े तो याद आती है, और वो आपके सामने मेहदी हसन साहब की, उस्ताद मेहदी हसन साहब की गज़ल पेश करेंगे, मैं होश में था। सो लेट्स वेलकम जिस्लाम हैदर, आपकी भरपूर तालियों में। मैं होश में था तो फिर उसमें मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था तो फिर उसमें मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था। चलता टीवी से बात करते हुए सामईन का कहना था कि इस गजल नाइट से नौजवान नस्ल को गजल की तरफ मतवज्जा करने का मौका मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब यहाँ पे अल हमरा आर्ट गैलरी में जमा हुए हैं। यहाँ पे गज़ल फेस्टिवल के इवेंट पे हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरी ख़ुद की कज़न ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी जो आज की यूथ है, जो दूसरी तरफ दूसरे सिंगर्स की तरफ जिनका रुझान है, वो हम आज यहाँ देख के खुशी हुई कि पुराने जो हमारे गायक हैं, पुराने जो हमारे सिंगर्स हैं, उनको भी उनकी याद में आज ये जो इवेंट है ऑर्गेनाइज़ किया गया। उनकी याद में यहाँ पे हमने एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें डिफरेंट जो पुराने शायर हैं, जिसमें मैडम नूरजहां आती हैं और मेहदी हसन आते हैं। उनके जो गाने हैं, जो लेजेंड जिनको कहा जाता है आज के दौर में, उनके गाने, वो सदाबहार गाने, एवरग्रीन गाने जिनको कहा जाता है, वो सब आज गाए गए हैं और हम बहुत खुश हैं यहाँ पे आके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाज हैदर यूनिक कॉलेज से, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से एक्चुअली पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स की बहुत कमी है। यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे फूल खिलने से पहले मुरझा जाते हैं। तो जैसे अल हमरा ये मौका दे रहा है बच्चों को, स्टूडेंट्स को परफॉर्म करने के लिए, इसी तरह इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि इवेंट में जो बच्चे आउट ऑफ सिटी से भी, जिनके सिटीज़ में ये सहूलियात नहीं है इस तरह गाने की, तो इनको प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए। जी, ये जो गज़ल नाइट है
इस तरह की जो तकरीबात हैं वो होती रहनी चाहिए। ना सिर्फ आर्ट्स काउंसिल को ये करानी चाहिए बल्कि जो आर्ट को प्रमोट करने वाले दूसरे अदारे हैं उनको भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ना सिर्फ एक ही जगह पे इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। मैं समझता हूँ ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। ना सिर्फ गज़ल की गायकी में बल्कि गज़ल जो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ गज़लें लिख रहे हैं खुद अपनी क्रिएशन वो उन्हें पेश करनी चाहिए तहतुल लफ्ज़ या तरन्नुम के साथ। इस तरह के भी मुकाबले होने चाहिए। तो मैं आर्ट्स काउंसिल के ज़िम्मेदारों से ये कहूँगा कि वो गज़लों के इस तरह के मुकाबले भी कराएं ताकि बच्चों के अंदर जो नया टैलेंट है, गज़ल लिखने वाला टैलेंट जो है वो उभर कर सामने आए। ये सिर्फ गुलूकारी ही नहीं बल्कि फ़नून लतीफ़ा में तो सारे शोबे आ जाते हैं। तो गज़ल लिखना और गज़ल कहना, गज़ल पढ़ना, मुशायरे पढ़ना, यह भी फ़नून लतीफ़ा का एक हिस्सा है।